नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, मीरा भाईंदर शहर में पिछले 2 महीने से जिस तरह से लॉकडाउन हमारे शहर में किया गया है, उसके चलते हमारे यहाँ पर मौत का जो आंकड़ा है वो काफ़ी कम है। यहाँ पर जिन लोगों की मौत हुई है, आइए मैं उन सभी 7 लोगों के बारे में आपको जानकारी दे दूँ कि ये सभी 7 लोग कौन थे, कहाँ रहा करते थे, किस तरह ये संक्रमित हुए, इनसे कितने लोग संक्रमित हुए और उन लोगों की आज की परिस्थिति क्या है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे मीरा रोड के नया नगर परिसर के जो सबसे पहले 50 वर्षीय जो पुरुष थे, जो अमेज़न में डिलीवरी का काम किया करते थे, उन व्यक्ति की 7 अप्रैल को मौत हुई थी। जिस दिन उनकी मौत हुई है उसी दिन उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। इनका इलाज HBT केयर सेंटर यानी जो जोगेश्वरी का जो HBT जो हॉस्पिटल है वहाँ पर ये एडमिट थे, वहीं पर इनका इलाज चल रहा था और जिस दिन इनकी रिपोर्ट आई है उसी दिन ये दुनिया से चले गए। इनके बारे में बताया जा रहा है कि इनका जो स्वैब लिया गया था, उस स्वैब के टेस्ट को SRL लैब में भेजा गया था, जहाँ से पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी और इनसे करीब 13 लोग संपर्क में आए थे और वो 13 लोगों में से जब सभी लोगों को महानगर पालिका के हेल्थ डिपार्टमेंट ने उनकी जांच की, उन्हें क्वारंटाइन किया, तो उन सभी 13 लोगों में से केवल 4 लोग ही पॉजिटिव पाए गए हैं और उन सभी 4 लोगों का टेम्बा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होने के बाद में सभी की रिपोर्टें नेगेटिव आई है और वो सभी चारों लोग आज अपने घर पर डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं। ये हुई पहले व्यक्ति की बात। मैं आता हूँ अभी दूसरे उस महिला के बाद तरफ जिनकी उम्र 75 वर्ष बताई जा रही है और वो महिला मीरा रोड के नित्यानंद नगर में अपने बेटे के साथ में रहा करती थी और उनका जो बेटा है वो एयरपोर्ट पर टैक्सी ड्राइवर था और उस टैक्सी ड्राइवर का जो फ्रेंड सर्कल था उनमें काफ़ी लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हीं से उनका बेटा, वो टैक्सी ड्राइवर जो था वो पॉजिटिव था और वो बेटे के चलते माँ पॉजिटिव हुई है और माँ का थायरोकेयर में जब सैंपल भेजा गया था तो वहाँ पर उनकी रिपोर्ट 9/4 यानी 9 अप्रैल को उनकी रिपोर्ट आई है, लेकिन उसके एक दिन पहले ही मौत उनकी हो चुकी थी। थाना के सिविल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 8 तारीख को उनकी मौत हुई है और अगले दिन उनकी जो रिपोर्ट आई थी उसमें कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हो चुकी थी। या इनके चलते कोई संक्रमित नहीं हुआ है, सिर्फ वो महिला, वही 75 वर्षीय महिला जो मुस्लिम महिला थी, उनकी मौत हो चुकी है। उनसे किसी को कोरोना की बाधा नहीं हुई थी। तीसरे जो व्यक्ति थे वो मीरा रोड के हैदरी चौक में रहा करते थे। उनकी 55 वर्ष उनकी उम्र थी। वो एक मैकेनिक थे। आर्थर रोड पर कहीं पर एक गैरेज में वो काम किया करते थे और प्राथमिक तौर से जो मनपा के निर्देशन में आया है उसके अनुसार जहाँ पर वो काम किया करते थे वहाँ पर सरकारी, गैर सरकारी सभी प्रकार की गाड़ियाँ आया करती थी। सरकारी एम्बुलेंस से उन्हें कोरोना की बाधा हुई हो या कोरोना के वायरस उनसे अफेक्ट हुए हो, सरकारी एम्बुलेंस के चलते इस तरह की आशंका मनपा ने जताई है। उनकी मौत 29/4 यानी 29 अप्रैल को ही उनकी मौत हो गई थी और मौत होने के 2 दिन के बाद में उनकी रिपोर्ट आई थी। कस्तूरबा हॉस्पिटल से उनकी रिपोर्ट की पुष्टि हुई है और इन्हीं के चलते 3 लोग नायर अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा था, उन तीनों लोगों को भी संक्रमित की बाधा हुई थी। वो तीनों पॉजिटिव पाए गए थे। तीनों लोग आज पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुके हैं, उनकी रिपोर्टें नेगेटिव आ चुकी है और वो अपने घर पर सुरक्षित है। ये तीसरे व्यक्ति की जो मौत हुई थी वो नायर अस्पताल में हुई थी। चौथे जो व्यक्ति है उनके बारे में मैं आपसे बता दूं कि ये शिवसेना गली में रहा करते थे। भाईंदर जो भाजी विक्रेता थे, वेंडर थे, उनका रिपोर्ट थायरोकेयर जो लैब है वहाँ पर भेजा गया था, उनका सैंपल भेजा गया था। जब उनकी पुष्टि हुई, जिस दिन उनकी पुष्टि हुई उसी दिन उनकी मौत हो गई थी और ये ओम हॉस्पिटल वहाँ पर ये एडमिट थे, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा था, वहीं पर उनकी मौत हुई है। इनके बारे में बताया जा रहा है कि इन्हें पहले से ही किडनी की शिकायत थी, इनकी किडनी ख़राब थी, किडनी का भी इनका इलाज चल रहा था और इन व्यक्ति से कुल 12 लोग आपस में एक दूसरे के संपर्क में आए थे और उन 12 लोगों को
जब महानगर पालिका ने अपने कस्टडी में लिया, क्वारंटाइन में लिया, उनकी जांचें की, तो उन 12 लोगों में से केवल 4 लोग ही पॉजिटिव पाए गए हैं और उन सभी 4 लोगों का आइसोलेशन वार्ड में इलाज चल रहा है। सभी की हालत बिल्कुल ठीक है, सभी आउट ऑफ डेंजर है, ख़तरे से बाहर है। इस तरह की जानकारी मनपा से मिली है। दोस्तों, इसके पहले मैंने जिन 3 लोगों के बारे में बताया, उन 3 लोगों को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी, कोई क्रोनिक उन्हें डिसीज़ नहीं थी, वो सब अच्छे ही थे, वो पॉजिटिव हुए, उनकी रिपोर्टें पॉजिटिव आई है। और वो जो शंका जो बताई जा रही है कि किस तरह से वो संक्रमित हुए होंगे और उनकी उम्र ज़्यादा होने के चलते कोरोना से वो लड़ नहीं पाए हैं, इसलिए कोरोना ने उन्हें अपने शिकंजे में ले लिया, उनकी मौत हो गई। मैं आता हूँ 5वें उस महिला की तरफ जो जिनकी उम्र 67 ईयर ओल्ड यानी 67 साल जिनकी उम्र है, वो भी शिवसेना गली भाईंदर वेस्ट में ही रहा करते थे। इनकी मौत हुई है 5 तारीख को इसी महीने के, यानी मई 5 को उनकी मौत हुई है और 3 तारीख को ही उनकी जो रिपोर्ट आई थी वो पॉजिटिव आई थी। मेट्रोपोलिस लैब में उनकी रिपोर्ट भेजी गई थी, स्वैब टेस्ट भेजा गया था, जहां से 3 यानी उनकी मौत से 2 दिन पहले ही उनके पॉजिटिव होने की पुष्टि हो चुकी थी। इनके बारे में जो बताया जा रहा है कि ये पहले से ही इनका हार्ट 25% ही काम कर रहा था, यानी इनकी पहले से कोरोना संक्रमित होने के पहले से ही ये इनका दिल काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, जिनका इलाज चल रहा था। पंडित भीमसेन जोशी में इनकी मौत हुई है, जो हमारा मीरा भाईंदर शहर का कोविड सेंटर जो बनाया गया है, स्पेशली जो कोविड के जो मरीज़ है, कोरोना के जो मरीज़, उनके लिए बनाया गया है, वहीं पर उनकी मौत हुई है। उनकी चलते 3 लोग संपर्क में आए थे और उन 3 लोगों में से एक व्यक्ति ही पॉजिटिव पाया गया था, जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है, और 2 व्यक्ति नेगेटिव पाए गए थे। इसके अलावा जो छठे जो पुरुष जो व्यक्ति है जिनकी मौत हुई है, जो भाईंदर के जैसल पार्क में रहा करते थे, वो एक सायन में कहीं पर एक दुकान में काम किया करते थे। उनके किसी भतीजे ने या भांजे ने उन्हें यहाँ पर भाईंदर में पंडित भीमसेन जोशी जो अस्पताल है वहाँ पर ले आया था। 6 तारीख को उनकी मौत हुई है और वो डायबिटिक के पेशेंट थे, उन्हें डायबिटीज़ थी। 19/4 को ही उनकी रिपोर्ट आ चुकी थी कि ये पॉजिटिव पेशेंट है और करीब 19/4 से लेके 6 तारीख तक, यानी 20 करीब 15-16 दिन के बाद में इनकी मौत हो चुकी है। इनसे कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं हुआ है या इनसे कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं हुआ है और ना ही किसी के संपर्क में आए थे। आखिरी जो व्यक्ति है वो 54 वर्षीय गोल्डन नेस फेज 7 के एक बस कंट्रोलर है, जो बीएसटी में काम किया करते थे और उनका 6/5 यानी पिछले जो 6 तारीख गई है मई की, तब उनका देहांत हुआ है, तब उनकी मौत हुई है। 3 तारीख को हुई, यानी 3/5 को उनका थायरोकेयर लैब में स्वैब टेस्ट भेजा जाने के बाद में जब रिपोर्ट आया तब वो पॉजिटिव पाए गए थे और ये भी पंडित भीमसेन जोशी में ही एडमिट थे भाईंदर में। इनसे कुल 4 लोग उनके संपर्क में आए थे और उन 4 लोगों में से 3 लोग ही पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका इलाज इस वक्त आइसोलेशन वार्ड में चल रहा है और उनकी सभी की तबीयत है, सभी की हालत जो है बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल कंट्रोल में है, कोई खतरे में नहीं है। यानी ये जो और इनके बारे में जो बताया गया है कि ये भी डायबिटीज़ के मरीज़ थे। यानी ये जो जिन 7 लोगों में से 4 लोग जिन्हें अलग अलग बीमारियां थी, उन पर कोरोना तो हावी हो चुका है। इसके अलावा पहले जो 3 मरीज़ थे, उन 3 मरीज़ों को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी, कोई क्रोनिक डिसीज़ नहीं था, लेकिन कोरोना ने जिस तरह से उन पर पूरी तरह से उन्हें जकड़ लिया, उनका जीना दुभर कर दिया और उनका डिटेक्ट होने से पहले ही ये लोग मौत के शिकार हो चुके हैं। यानी कि सभी आप लोग समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स कई मरतबा ऐसे होते हैं कि दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वायरस आने के बाद में ये अपना काम अंदर ही अंदर करते चला आता रहता है। इसीलिए हम आपसे ये ख़ास तौर से अपील करना चाहेंगे सभी दर्शकों से कि आप में थोड़े बहुत भी अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो आप लापरवाही ना बरतें, डरे नहीं।
आप उसको तुरंत जाकर जो आसपास की जो करीबी जो डॉक्टरों की टीम है या जो महानगर पालिका ने जिनको अपॉइंट किया है उन लोगों से आप संपर्क करें, टेली मेडिसिन लें, लापरवाही न बरतें, उनसे संपर्क कर उसका इलाज करें। अगर आप में पॉजिटिव लक्षण है तो आप तुरंत सरकारी जो अस्पताल है या महानगर पालिका का जो सेंटर है उनमें से किसी को भी आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन डरे नहीं, घबराए नहीं, इस पर काबू पाया जा सकता है वक्त रहते हुए अगर हम उस पर इलाज शुरू कर देते हैं तो। ये थे वो 7 लोग जिनकी मीरा भाईंदर शहर में कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। इस प्रकार की कुछ और अलग खबरें भी मैं आपके सामने जल्द ही लेकर आऊँगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।